इसको इस ढंग से आपको समझाऊं कि इसमें आप सामने वाले को सत्ता का ताज सौंप रहे हैं। आज देखो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं ये सब दुष्ट हैं। आपको मालूम है अभी हम एक वर्धा सम्मेलन में गए थे, देखिए ना, तो मैं अपने आप को बड़ा ज्ञानी मानता हूं ना। मुझे समझ में आया कि मुझे कुछ नहीं मालूम है। उसमें एक अर्थशास्त्री आया, उसने आरबीआई के डॉक्यूमेंट्स निकाले, उसने जो ना बाकी सब चीजें निकाली और उसने बताया कि आपके गांधी जी तो झूठ बोल रहे हैं। उसने बताया कि भारत में जो भारत सोने की चिड़िया था उसका कारण था ग्राम स्वराज। तो गांधी जी ग्राम स्वराज की बात नहीं कर रहे थे, ग्राम स्वराज ऑलरेडी था यहाँ पर। और वो ग्राम स्वराज की एक परिभाषा थी, उस ग्राम स्वराज की परिभाषा थी कि 36 जातियां और 72 कला के लोग जब गांव में होते थे तब उसे ग्राम स्वराज्य कहा जाता था। राइट। अब यदि किसी गांव में कुछ जाति कम है या ध्यान से सुनो अब इस बात को, अभी आप पूरे कंसंट्रेशन से आप मेरी बात सुनिए अभी। पूरे ध्यान देना पूरा, क्योंकि हम बहुत बड़ा ज्ञान आपको इस समय दे रहे हैं, तो उसको बहुत ध्यान से, और ये ज्ञान अभी अभी प्राप्त हुआ ज्ञान है ये, ठीक है ना। तो इसमें भी बैकग्राउंड नॉइस ना, ये भी थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो इसमें जो है 36 जातियां और 72 कलाओं वाले लोग जो है जब होते थे तब उसे ग्राम स्वराज्य कहा जाता। और जहाँ पे कुछ कम होता था वहां पे ये लोग बाहर से जाके लोगों को सासम्मान लेके आते थे और उसके लिए हाथियों का उपयोग किया जाता था। मतलब उन्हें इतना सम्मान से लाते थे, हाथियों पे बिठा के बाकायदा यात्रा निकाल के उनका सम्मान करते हुए, और उन्हें जो है समृद्धि बांटी जाती थी। तो पैदावार अच्छी थी और सभी लोगों में वो बंटती थी। बचा हुआ हिस्सा शहरी क्षेत्र में जाता था और फिर बचा हुआ हिस्सा विदेशों में बिकता था। तो विदेशों में खाद्यान्न बिकते थे, मसाले बिकते थे, साड़ियां बिकती थी, और भी जो कारीगरी के उत्पादन होते थे वो सब जो है विदेशों में जाते थे और वो सोने के भाव में बिकते थे। और जो विदेश से सोना आता था उसके कारण भारत सोने की चिड़िया था। भारत में कोई सोने की खदानें नहीं थी, ठीक है ना। जितने भी जो है आताताई आए उन्होंने गड़बड़ियां की, किसी ने भारत के ग्राम स्वराज्य को नहीं तोड़ा। ये ग्राम स्वराज्य तोड़ा जो सिराजुद्दौला और मीर जो कासिम था। हाँ, तो जो कासिम, हाँ, तो जो सिराजुद्दौला था उसका जो है उसमें जो है जगत सेठ अमीर चंद हुआ करते थे। राइट। तो उनकी 13वीं बीवी थी, उस पे सिराजुद्दौला का नजर पड़ी और उनका जो है ना नियत खराब हुई। तो सिराजुद्दौला को ठीक करने के लिए अमीर चंद ने, जो सिराजुद्दौला वाला जो युद्ध हुआ है वो एक मैच फिक्सिंग थी। उसमें जो है केवल 40 मिनट जो है युद्ध चला, केवल 6 लोग मारे गए और मीर कासिम भाग गया और सब फिक्स था। और लॉर्ड क्लाइव जो कि एक नौकर था वो जो है उसको जो है इस बहाने सत्ता मिल गई और उसने सबसे पहले अमीर चंद जो जगत सेठ था, जो कि जिसने सब कुछ कराया था, उसके परिवार को खत्म कर दिया। और इसके बाद जो है जो यहाँ का ग्राम स्वराज और जो अर्थव्यवस्था थी वो अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले ली। अच्छा। और जो टैक्सेशन है उसको बढ़ा के 60% कर दिया और कहा कि टैक्सेशन जो है सिल्वर के और गोल्ड के सिक्कों में ही लिया जाएगा। तो पहली बार भारत का खाद्यान्न ग्रामीण एरिया में बिका। इसके पहले जो है जगत सेठ ले जाते थे और सोना वापस में देते थे, लेकिन जो है तो और इस प्रकार से समृद्धि आती थी। और फिर जो है पहली बेईमानी 1790 में जो पहली बेईमानी की गई उसमें जो है इन्होंने जो एक सोने के सिक्के में 10 चांदियां के सिक्के आते थे उसे 15 कर दिया।
तो वो पहला नोट का जो है डेवोल्यूशन हुआ, पहले सिक्के का डेवोल्यूशन हुआ। फिर अंग्रेजों ने दुष्टता करके आपके सोने में 35% की मिलावट कर दी, तो उससे और डेवोल्यूशन हुआ। और फिर उसको पौंड के से जो है ना, स्टर्लिंग पौंड के इक्विवेलेंट कर दिया, जो 1947 में डॉलर के वो कर दिया, डॉलर को अडॉप्ट कर लिया। अब आप ये सोचो, आपको ये मालूम है कि जो चीजें अंग्रेज छोड़ के गए हैं वो सब हमने खरीदी हैं। जितनी बिल्डिंग जो है अंग्रेज छोड़ के गए हैं वो भारत सरकार ने या हमारे राजनेताओं ने खरीदी है उनसे। अच्छा। 1947 में इसके लिए 700 करोड़ रुपए दिए गए उनको। अच्छा। मतलब राष्ट्रपति भवन से लेके पार्लियामेंट से लेके जितने भी उनके भवन थे, उन सब की कीमत अंग्रेजों ने हमसे वसूल की। और जितने भी अंग्रेज यहाँ पर थे उनको ताजिंदगी की पेंशन कैलकुलेट करके एक मुश्त में काटी गई और आपके ऊपर गुलामों के नियम थोप दिए गए। हाँ, इन्हें अपने वाले नेता ने कहा जो करो ही नहीं, बे चलाओ दुकान। नहीं, क्योंकि वो नेता थे ही नहीं। उन्हें तो जो है दुष्टता करके अपने देशवासियों को उन्होंने धोखे में रखा। आप बात समझ रहे हो ना? हाँ, सही है। अब ईश्वरी कृपा से जो मॉडल मैं कह रहा हूं उसमें इन सब का काट छपा हुआ है। मतलब उसमें इस अर्थव्यवस्था, जो विदेशी अर्थव्यवस्था, जिसके आपको मालूम है भारत की इकोनॉमी हमेशा सरप्लस इकोनॉमी थी। 1950 में पहली बार हम डिफिसिट इकोनॉमी में गए हैं और वो पैदावार के कारण नहीं गए हैं, वो आपका क्योंकि आपका रुपया सस्ता कर दिया और उन्होंने अपनी करेंसी महंगी कर दी, तो जो आप खरीदते थे वो महंगा हो गया और जो आप बेच रहे हो उसका कुछ पैसा नहीं मिल रहा है आपको, इसलिए आप डिफिसिट में चले गए। सही। अभी जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 38 लाख करोड़ की करेंसी छापी है, इसको इक्विवेलेंट डॉलर मेंटेन करने के लिए हमने डॉलर को कर्ज के बतौर लिया है। मतलब बिना किसी सामान को लिए हम जो है कर्जदार हो गए हैं। मतलब हमने उनसे कुछ नहीं लिया, राइट? केवल डॉलर को मेंटेन करने के लिए हमने देश को बड़े कर्जे में डुबो दिया। ये है इन राजनेताओं का सोच, चिंतन, अकल और क्षमता। सही बात है। अब इन्होंने आपको नेता कैसे दिए? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राज। भाभी जी को बताओ जरा, थोड़ा दूर जाएं थोड़ी सी। गुंडे दिए। हाँ, थोड़ा सा भाभी जी की आवाज ना आए। हाँ। तो चाहे तो दरवाजा बंद कर लीजिए। तो उन्होंने आपको जो है इनके आधार पर उन्होंने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया और फिर इन दुष्ट राजनेताओं को गुंडों में, अपराधियों में, दुर्जनों में, बाहुबलियों में और धन बलियों में विनेबिलिटी दिखी। सही बात। और सभी राजनीतिक पार्टियां एक ही जैसे हथकंडे अपनाकर जीत रही हैं। तो फ्री भी बांट रही हैं, दारू बांट रही हैं, साड़ी बांट रही हैं, पैसे बांट रही हैं, मुर्गे बांट रही हैं और गरीबों को वोट खरीद रही हैं और उन्हें रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं। जिस पार्टी शब्द का जो है ना संविधान में उल्लेख नहीं है, उस पार्टी ने जो है डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। सो इट इज नॉट ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, बट इट इज द पार्टी कृषि, गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी। सही बात, पार्टी के लिए ही हो गया सर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब आप ये सोचो कि लोगों को एक बनी बनाई व्यवस्था मिल रही है जिसमें अपने लोगों को जोड़कर ये ऐप आगे चल के बहुत जल्दी 6 मेरिट लिस्ट बनाने वाला है। अब इस बात को, अब बहुत ध्यान से इस बात को सुनना आप। वो अर्थव्यवस्था के बारे में तो हम आपको समझाते रहेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था का अब एक ही तोड़ है जो हम कह रहे हैं भारत विकास निधि, लेकिन अभी उस पर हम बात नहीं करेंगे। अभी हमको बात करना है, किस पे बात करना है कि लोगों को क्या फायदा होने वाला है, राइट? तो ये ऐप जो है क्या कह रहा है कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करो और उसको डाउनलोड करने के पहले आप, भाभी जी की आवाज बहुत आ रही है, उसको बंद करो जरा आवाज।